जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। इसके पहले इम्परेटिव सेंटेंस के दो पार्टों को मैं बता चुका हूँ। ये हमारा तीसरा पार्ट है। पार्ट 3 इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, आज हम सभी ये देखने वाले हैं कि लेट जैसे शब्दों का, यानी अर्थात एक्टिव वॉइस में अगर लेट आता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है और ऐसे सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य में ही आते हैं। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, यानी उसे एक गीत गाने दो, उसे एक गीत गाने दो। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अर्थात बनावट। स्ट्रक्चर सबसे पहले लेट, सबसे पहले लेट, लेट के बाद लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, अर्थात पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लेट, लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। वस्तु सूचक शब्दों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में गिना जाता है और व्यक्ति सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में गिना जाता है। जैसे मी, अस, माइन, हिम, हर, देम, इट। यह कौन से ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट, इनको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की गिनती में आएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही आपको बताया कि वस्तु सूचक शब्दों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और व्यक्ति सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी, अस, माइन, हिम, हर, देम, इट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे बहुत सारे शब्द, पेन, पेपर, चेयर, टेबल, टॉय, बॉल, etc। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
और ये वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा, अर्थात कर्म कारक। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के साथ हिम आएगा, लेट के साथ हर आएगा, लेट के साथ मी आएगा, लेट के साथ देम आएगा, लेकिन लेट के साथ ही नहीं आएगा, लेट के साथ सी नहीं आएगा, लेट के साथ आई नहीं आएगा, लेट के साथ दे नहीं आएगा, लेट के साथ वी नहीं आएगा। हमेशा आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और ही नॉमिनेटिव केस होता है, हर ही नॉमिनेटिव केस होता है, और हर ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सी नॉमिनेटिव केस होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का आई कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। तो ठीक है, लेट का देम ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, और इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, दे होगा। ऐसे करके तो कहने का मतलब यही है कि पैसिव स्ट्रक्चर में लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम देख लेते हैं इसको। चलिए, लेट को लेट, लास्ट में देखिए अ सॉन्ग। तो जैसा कि हमने बताया आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, हिंदी अर्थ क्या हुआ, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गीत गाने दो या उसे एक गीत गाने दीजिए। तो लेट हो गया अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए बी, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा बी, V3 प्लस V3, बी के बाद V3, सिंग का, सिंग का तीसरा रूप यानी V3 वर्ब का तीसरा रूप। तो सिंग का तीसरा रूप क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, सिंग सैंग संग, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो सैंग, सिंग, सॉरी सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। क्या बना, लेट असंग बी संग। अब देखिए बाई, तो यहाँ भी हम बाई लगाएंगे क्योंकि हमारा पैसिव स्ट्रक्चर में बाई है। बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इसको बदलेंगे नहीं। लेट के साथ हमने आपको बताया चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का, कभी भी नॉमिनेटिव केस का नहीं आता है। तो कहने का यही मतलब है, कभी भी हमेशा आप देखेंगे लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। लेट के साथ कभी ही नहीं आएगा, कभी सी नहीं आएगा, कभी आई नहीं आएगा, कभी वी नहीं आएगा, कभी दे नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस कार्य को करने दो या मुझे इस कार्य को करने दीजिए। तो लेट लास्ट में दिस वर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आगे बी, बी लगा दीजिए, V3 वर्ब का तीसरा रूप, तो डू का तीसरा रूप क्या होगा, डू, डिड, डन, तीसरा रूप क्या होगा, डन होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डन बाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, मी, हमने क्या लिख दिया, मी लिख दिया। क्या बना, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। एक और सेंटेंस लेते हैं,
लेट देम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेट के साथ यहाँ पर लेट आई नहीं बोल सकते, यहाँ पर लेट ही नहीं बोल सकते, तो ठीक यहाँ पर लेट दे नहीं बोल सकते, लेट देम जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दे का देम ऑब्जेक्टिव केस है, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, और ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस है। लेट देम रीड दिस पोयम, पैसिव वॉइस, लेट दिस पोयम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप बी लगाइए। रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, पढ़ा अलग तरीके से जाता है। रीड रेड, रीड रेड रेड ऐसे करके पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है, पढ़ा अलग तरीके से जाता है, तो स्पेलिंग यही रहेगी। बाई, अब आगे देखिए, बाई देम। तो आप देख सकते हैं कि लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। और सेंटेंस एक लेते हैं, लेट राहुल थ्रू दिस बाल, अर्थात अब यहां पर हमने क्या किया, लेट के बाद नाउन लगा दिया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेट राहुल थ्रो दिस बॉल, राहुल को, लेट राहुल थ्रो दिस बॉल, लेट का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दीजिए, तो लेट राहुल थ्रो दिस बॉल, राहुल को इस बाल को फेंकने दो, या राहुल को इस बाल को फेंकने दीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट, फिर वही बात, वही फार्मूला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस बाल, वर्ब के बाद जो भी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। यहाँ भी, यहाँ पर देखिए रीड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डू के बाद देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब वर्ब के बाद अर्थात क्रिया के बाद जो कुछ भी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो लेट दिस बॉल, बी, बी थ्रो, थ्रो का क्या होता है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, ये वर्ब का तीसरा रूप होता है, थ्रो थ्रू थ्रोन। तो लेट दिस बॉल बी थ्रोन, बाई का यूज होगा, लेट के बाद राहुल लगा है ये, तो लेट दिस बॉल बी थ्रोन बाय राहुल। एक और सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम, लेट मी, लेट देम, लेट हिम सेल डैट चेयर, लेट हिम उसे बेचने दो डैट चेयर, उस कुर्सी को, उसे उस कुर्सी को बेचने दो, या उसे उस कुर्सी को बेचने दीजिए। तो लेट हमारा आएगा, लेट के बाद हमारा डैट चेयर जो लास्ट में है लेट के बाद आ जाएगा। आप फार्मूला देख सकते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेट डैट चेयर, सबसे पहले लेट लिखा हमने, डैट चेयर है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए बी लग गया है, वही फार्मूला है, लेट डैट चेयर बी। अब वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ पर देखिए V3, बी के बाद, बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो लेट डैट चेयर बी।
सेल का क्या होगा, सेल का सोल्ड होगा, सेल का क्या होगा, सोल्ड, सोल्ड बाई और हिम। अब ऐसा नहीं है कि हिम का ही कर देना है, ऐसा नहीं है, लेट के साथ जो रहेगा पैसिव वॉइस में भी वही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके पैसिव वॉइस कैसे बन रहे हैं। एक निगेटिव सेंटेंस में लिखता हूं, निगेटिव में नियम वही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। लेट मी नॉट कॉपी, लेट मी नॉट कॉपी दिस फिल्म, मतलब मुझे इस फिल्म की नकल मत करने दो, मुझे इस फिल्म की नकल मत करने दो। तो सबसे पहले लेट दिस फिल्म